हमारे अभी जो इसरो के वैज्ञानिक है तपन मिश्रा जी, इन्होंने क्या खुलासा किया है और आजादी के बाद अब तक हमारे जितने भी टॉप रैंक के जो जितने भी सीनियर साइंटिस्ट रहते हैं वो किसी न किसी हादसे में कैसे मर जाते हैं। तो जो हालिया घटना हुई है वो 6 जनवरी को तपन मिश्रा जी ने अपने फेसबुक पर अपना बताया, जानकारी दी कि इन्हें कई बार जानलेवा इन पर हमला किए गए थे। पहले ये समझिए कि ये इसरो के कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है। इसरो के जो रडार कमांडिंग सेंटर है उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो हमारे इनसेट सीरीज के जो सैटेलाइट है उनमें हो गया इनका योगदान। इवन कि ये भारत के जो इसरो की एक संस्था है इसरो एप्लीकेशन सेंटर, उसके ये डायरेक्टर है, यानी एक तरह से पूरा मैनेजिंग इन्हीं के कंट्रोल में रहता है। तो ये इसरो के एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट है। इन्होंने कहा कि इनके ऊपर कई सारे दबाव बनाए गए। अमेरिकी कुछ प्रोफेसर जो भारतीय मूल के थे, अमेरिका में शिफ्ट थे, वो इनसे संपर्क किए थे 2017 में और ये उन्हें ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। बदले में इन्हें ऑफर दे रहे थे कि आप ज्वाइन कर लीजिए और आपके बेटे को भी हम लोग वहां पे कोई बढ़िया से कॉलेज में सेटल करा देंगे। इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और इन्होंने मातृभूमि भारत माँ की सेवा करने के लिए निर्णय किया। लेकिन इन्होंने बताया कि मई 2017 में खाने में आर्सेनिक मिला दिया गया था। अब आर्सेनिक जो है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो रंगहीन गंधहीन होता है। ये आपको खाने में मिला दिया जाएगा तो ना उसका कलर चेंज करेगा, ना स्मेल आएगा, ना कोई टेस्ट आएगा, इसे कोई पता नहीं चलता है यहाँ पर। और ये क्या, इसकी सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर आप में चली गई, हालांकि हम आपको जब रेलवे वाला बैच पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि आर्सेनिक से हमें क्या हो जाता है, व्हाइट फूट नामक रोग हो जाता है, कैडमियम से इटाई रोग होती है, किडनी खराब हो जाती है, मरकरी यानी पारा से हमें मिनीमाता नामक रोग हो जाता है, ये नाइट्रेट से ब्लू बेली सिंड्रोम हो जाता है, आयरन से लीवर सिरोसिस, फिर कॉपर से विल्सन नामक रोग होने लगते हैं। तो ये सारी चीजों को हम आपको बैच में बताए थे। और उसका यहाँ पे समझिए, जैसे ये हम अगर छोटी मोटी कम मात्रा में गया तो ये चमड़े गिरने लगते हैं, शरीर में छेद होने लगता है, त्वचा गिरने लगती है, ये नाखून झड़ने लगते हैं। लेकिन अगर इसकी एक रिफाइंड मात्रा को थोड़ी सी ही दिया जाएगा, एकदम वेल बढ़िया से अगर इसे प्रयोगशाला में बना के जहर के रूप में दिया जाएगा तो ये 1 से 2 घंटे में व्यक्ति की जान ले लेता है। ये शरीर में जाते जो ब्लड, हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो आरबीसी घूम रही है, रेड ब्लड कॉर्पस, ये आरबीसी यही ऑक्सीजन ले जाने और ले आने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी को बहुत जल्दी से नष्ट कर देता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और तुरंत दिल का दौरा पड़ जाता है और आसानी से व्यक्ति की मौत हो जाती है। और छिपाना भी बहुत सिंपल होता है कि दिल के दौरा पड़ने से व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। तो इन्होंने बताया कि इन पर आर्सेनिक दिया गया था, जिस वजह से इनके त्वचा झड़ने लगे थे, इनकी नाखून गिरने लगे थे, बहुत सारे न्यूरो मतलब ब्रेन से संबंधित समस्या आ गई थी। हालांकि इनका ये कहना है कि गृह मंत्रालय एवं सुरक्षा विभाग ने इनका काफी ध्यान रखा, जिस वजह से ये बच सके, इनका टाइम पे ट्रीटमेंट किया जा सका। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने कहा कि कई बार इन्हें और भी मारने के अटेम्प्ट किए गए, हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह कई तरह का प्रयास किया गया था इन्हें मारने के लिए। कि जब भी इन्हें मारने का प्रयास किया गया, एक नेचुरल प्रयास किया गया ताकि लोगों का शक न जा सके। जिस बंगले में ये रहते थे, इनके घर में जो लॉन था जहां ये टहलते थे, वहां केले के कुछ पौधे लगाए गए थे, वहां से अक्सर सांप निकल जाया करते थे, जिसको ये लोग मार देते थे। कोई इस सांप से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में इनको जब पता चला कि ये सांप मतलब एक सुरंग से आ रहे हैं, वो सुरंग को जब बंद किया गया तो सांप निकलना बंद हो गए थे। इसका मतलब इनके घर तक बाहर से कोई सुरंग बनाई गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसी ने नहीं किया कि ये सुरंग आ कहां से रही है। इस सांप को बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने कार्बोलिक एसिड का छिड़काव भी किया था। आप लोग के यहाँ भी अगर सांप वगैरह निकलने की संभावना ज्यादा रहती है, या जो नाली वगैरह रहती है, घर के कभी कभी नालियां पीछे हो जाती है, जो मुख्य जमीन से हट जाती है, तो उधर से सांप बिच्छू के आने का खतरा रहता है। तो वहां आप भी कार्बोलिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो वहां सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। लेकिन याद रखिए कि बहुत खतरनाक होता है, इसके संपर्क में बच्चों को नहीं आने देना चाहिए। इस खुलासे के बाद हमारे भारतीय इंटेलिजेंस को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, आप अगर इससे 50 साल पहले भी देखते हैं तो आपको ऐसे कई सारे मामले मिलते हैं। होमी जहांगीर भाभा, भारत के पास जो आज परमाणु बिजली घर है, चाहे परमाणु बम है, तो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। ये इतने महान वैज्ञानिक थे, लेकिन क्या कहिएगा, एक नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 जनवरी 1966 को इन्होंने एक अपना रिपोर्ट दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस को। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि अगर आप हमें इजाजत देंगे भारत के प्रधानमंत्री, तो महज 18 महीने में हम आपको परमाणु बम बना के दे सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि 1966 से अगर आप 4 साल पहले जाइएगा तो हम लोग को एक बहुत एक तरफा हार झेलना पड़ा था चाइना की लड़ाई में 1962 में। अगर हमारे पास उस समय परमाणु बम रहता तो हम लोग पटक दे सकते थे, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न देश से कोई ज्यादा अहिंसता नहीं है। लेकिन देखिए, इस बात की खबर न प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक कर दिया गया। किसी हरामी ने यहाँ से इस
खबर को लीक कर दिया गया। और ठीक 20 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 को यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना, वहां पर एक समझौते, एक सम्मेलन में होमी जहांगीर भाभा जा रहे थे उनकी फ्लाइट से, और ये फ्लाइट अचानक माउंट ब्लांक एक पर्वत है अल्पस के पास, वहां इनका जहाज क्रैश कर गया। और देखिए कितना बड़े क्रैश हो गया, नॉर्मल क्रैश हो गया। वहां पर किसी ने उस पर एक इंक्वायरी भी नहीं बैठाई कि वो क्रैश था या क्या था। बाद में खुलासे में ये पता चला कि उसका जो लगेज पार्ट था उसमें एक छोटा सा जानबूझ के विस्फोट कराया गया था, ताकि उस विस्फोट, वो इतना तगड़ा विस्फोट ना हो सके कि पूरा जहाज ध्वस्त हो सके, बट वो कंपार्टमेंट फट जाए तो थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट कर गया। अब जहाज में थोड़ा सा भी एरिया ब्लास्ट करेगा तो जहाज तो गिरेगा ही। अब थोड़ा सा एरिया ब्लास्ट करने की वजह से जहाज गिरेगा तो लगेगा हाँ डिसबैलेंस होकर गिरा था। तो जिन हाथों में इतनी शक्ति थी कि भारत को 18 महीने में परमाणु बम दे सकता था, उन हाथों का हाल क्या हो गया आप देख सकते हैं। हम क्या बताएं, प्रधानमंत्री कार्यालय से किसने ये लीक किया, हम कैसे बताएं। जो हाथ हमें परमाणु बम दे सकती थी उनके चिथड़े उड़ गए, मांस उठा के लाया गया था, शरीर नहीं लाया गया था। दिल को तकलीफ तो यारो अपनों ही पहुंचाते, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। हमारा पीएमओ ऑफिस से किसी कर्मचारी ने लीक किया और हमारे सबसे होनहार परमाणु वैज्ञानिक ने अपना जान गंवा दिया। और हमें परमाणु बम कब मिला? 1974 में जो स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरण में परीक्षण किए वो सक्सेस नहीं हुआ था। ये कोड नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद हम लोग 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय 98 नाम के कोड नाम से हम लोग ने परीक्षण किया, तब जाके हम परमाणु संपन्न हो सके यहाँ पर। हालांकि अगर आप देखते, अभी आगे देखते चलिए।